हेलो एवरीवन। नमस्ते। ओम मनी पद में हम कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो गाइज़, ये जर्नल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि आपकी इस फुल मून पर कैसी एनर्जी रहने वाली है, आप कैसे एनर्जी में रहेंगे, क्या फील करेंगे, और आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो आपको पता होगा कल भी फुल मून था और आज भी फुल मून है, तो ये अगले 3 दिन तक इसकी एनर्जी बहुत हाई रहती है। तो यहाँ पर मैंने 3 पायल रखे हैं, ब्लू स्टोन, ग्रीन स्टोन, वाइट स्टोन। तो आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर लीजिए और मैं टाइम स्टैंड में ग्रुप भी लगा दूंगी। उसमें आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी पायल चुन सकते हैं, जो भी आपको ठीक लग रहा हो वो आप चुन लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ये पहला वाला पायल सिलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं उनकी एनर्जी आने वाले कुछ दिनों में कैसी रहने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको। डिवाइन मुझे गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी आने वाले कुछ दिनों में कैसी रहने वाली है, उन पर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला कार्ड हमें मिल गया है, पहला कार्ड ही जजमेंट का आ गया है। हम 3-4 कार्ड और लेते हैं। तो देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस या जॉब में फ़िलहाल आपको कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, चीज़ें एकदम ठंडी पड़ गई हैं, आप अपनी बात भी किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो फुल मून का इफेक्ट आप पर बहुत रहेगा, आपका मूड स्विंग होगा, आपको ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा आएगा, आप चीज़ों को मैच्योरिटी से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको जजमेंट मिलेगा, कुछ दिनों में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये देखिए जजमेंट का कार्ड है, ये बताता है कि आपको आने वाले कुछ टाइम में आपको जजमेंट मिलेगा, सब सफलता की ओर ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो बात करें आपके रिलेशन की, तो रिलेशन में आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपका रिश्ता एंड हो गया है या एंड होने के कगार पर है। तो कोई नया व्यक्ति भी आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ कोई नया बढ़ रहा है, हो सकता है आपसे माफ़ी मांगेगा या आपको चीज़ें सही करने के लिए बोलेगा, आपको गाइडेंस भी मिल सकता है उस व्यक्ति से। तो ये पास्ट लाइफ का कोई आपका कार्मिक भी हो सकता है। तो अगर बात करें फाइनेंसिस की, तो आपके फाइनेंसिस भी अच्छे नहीं हैं, आपको लॉस हुआ है इसलिए आप परेशान हो, आपको रातों को नींद भी नहीं आ रही है। हो सकता है आपसे गलती हुई हो, आपने किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा किया हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आगे क्या करें क्या ना करें। तो अब चलिए देख लेते हैं आपके लिए मून मैसेज क्या है, मून की तरफ से क्या मैसेज आपको मिल रहा है। तो देख लेते हैं आपको टैरो की तरफ से भी क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। हम 2 कार्ड लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है आपके अंदर जितनी भी अभी चीज़ों को लेकर या रिश्तों को लेकर या पैसों को लेकर जो भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालना है। तो ये टाइम अपने फियर से जीत हासिल करने का है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, आपको आगे बढ़ना है, आपके लिए आगे मैजिकल टाइम आ रहा है। जितना हो सके आप नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव हर कंडीशन में बने रहना है। टैरो की तरफ से देख लेते हैं। तो आपके लिए दोनों ही कार्ड नाइट के आए हैं। तो ऐसा लगता है ये कार्ड देखकर आप कामों में बहुत जल्दबाजी करते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कई चीज़ों को आपको एक साथ नहीं करना है, शांति से काम करना है, जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी है, थोड़ा पेशेंस रख के काम करिए तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और ये एक्शन का टाइम है बट बैलेंस से चलना है आपको। आपको बोला जा रहा है आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो ये पाइल 1 की रीडिंग थी। तो देख लेते हैं जिन्होंने पायल सेकंड चूज़ किया है उनके लिए क्या ब्लेसिंग रहेंगी, उनकी एनर्जी फुल मून पर कैसी रहेगी। तो गाइस, फुल मून का इफेक्ट हम पर पड़ता है तो कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हमारा मूड स्विंग करता है। न्यू मून और फुल मून पर ये सब होता रहता है।
तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो चलिए इसमें भी हम कुछ कार्ड निकाल लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे सामने कार्ड आ चुके हैं। तो अगर मैं आपके बिजनेस की बात करूं तो आपको बोला जा रहा है कि आप सारे काम जल्दबाजी में करते हैं, इसलिए आपको भरोसा भी नहीं है दूसरे लोगों का, और हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो। ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो आपका भला नहीं चाहता है। आपकी अब रातों की नींद गायब हो गई है और आपको हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हो रहे हैं। आपकी स्थिति बिल्कुल रोने जैसी हो गई है। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको आएगा, इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, आपको एक बेटर गाइडेंस देगा कि आपको बिजनेस में क्या करना चाहिए, ये आपके लिए सही डायरेक्शन है या नहीं है। ऐसा कुछ बन रहा है सिनेरियो। तो अगर रिलेशन की बात करें तो अगर आप मैरिड हैं तो आप परेशान हैं। हो सकता है आपके पार्टनर का कहीं अफेयर हो और आपको अब पता चला हो, तो आपका पार्टनर से आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आपका रिलेशन ख़राब हो गया हो। थर्ड पार्टी भी आपके बीच में हो सकती है। आपके फाइनेंस भी अच्छे नहीं हैं, तो आप अगर कोई डील करते हैं या पेपर वर्क, तो आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए मून मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है इस फुल मून पर। हम टैरों से भी गाइडेंस देख लेते हैं। तो आपको फुल मून की तरफ से गाइडेंस दिया जा रहा है। इसमें भी पाइल वन की तरह ही गाइडेंस है। आपको अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी निकाल देनी है। आपको हर वक्त मैं नहीं करना है। जैसे मैं ये करता तो ऐसा होता है, मैं ये करता तो सिचुएशन ऐसी होती। तो आपको ये भी देखना है कि आपको सामने वाले को क्या चाहिए और आप क्या चाहते हो। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा सब सही होने का, कि चीज़ें कब सही होंगी। तो टैरो वाला गाइडेंस देख लेते हैं। तो फुल मून पर आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है आपका कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाए लोगों से, तो आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। कुछ आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे पूरा पूरा, और कुछ ऐसे भी फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके और भी ज़्यादा दुश्मन बन जाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस बना के रखना है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा चीज़ों के लिए, तब आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आपको पॉजिटिव रहना है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। तो जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट किया है, ये वाला स्टोन सेलेक्ट किया है, उनके लिए देख लेते हैं क्या मून की ब्लेसिंग है, उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। डिवाइन मुझे गाइड करिए। जो मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट किया है, उनकी फुल मून की ब्लेसिंग क्या रहने वाली है, उनकी एनर्जी फुल मून पर कैसी रहने वाली है। पहला कार्ड आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। आपके लिए तो बहुत सारे पैसों के कार्ड ही आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बिज़नेस की बात करते हैं। तो आपने मेहनत तो बहुत की है अपने बिजनेस में या जॉब में, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आप स्टक हो, आप अपने काम से सेटिस्फाइड भी नहीं हो। आपको डर है कि आपका पैसा डूब ना जाए, आपका ये बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। आप बहुत स्ट्रेस में हो। ऐसा लग रहा है आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। और अगर बात करें रिलेशन की, तो आपको हो सकता है आपके पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आपको वो चीट कर रहा हो, सब कुछ आप ही कर रहे हैं, ये रिलेशन एक तरफ से ही चल रहा हो, आप दोनों का बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया है। और अगर पैसों की बात करें तो आपने बहुत मेहनत तो की है लेकिन हासिल नहीं हुआ कुछ भी, आपका पैसा रुका हुआ है, अटक गया है। तो आप दूसरे व्यक्ति ने अगर आपका पैसा लिया भी है तो आपको लग रहा है पता नहीं वो वापस आपको देगा या नहीं। थोड़ा आप में तो मैच्योरिटी की कमी है, आप बहुत परेशान हो चीज़ों को लेकर, आपने अपनी हेल्थ भी ख़राब कर रखी है। तो मून की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। तो आप टैरो की तरफ से भी देख लेते हैं आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है फुल मून पर।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक न्यू साइकिल बिगन हो रहा है। आपको बैलेंस बनाना है, चाहे रिश्ता हो, बिजनेस हो या जॉब हो। आपको क्लियरली बात करनी है। आप हमेशा सही नहीं होते हैं। हो सकता है सामने वाले की कुछ बातें ठीक हो, लेकिन आप हमेशा अपनी ही बोलते हैं। आप किसी को कुछ बोलने ही नहीं देते हैं। तो आपको बोला जा रहा है, आपको ईगो बिल्कुल नहीं करना है। आपको दूसरे की बात भी सुननी है। आपको दूसरे की राय भी लेनी चाहिए। तो अब टैरो की तरफ से देख लेते हैं। तो आपको पहले किसी एक चीज़ पर, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन आपको किसी एक चीज़ पर फोकस बनाना है। सब एक साथ करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो पहले आपको अपने जॉब पर भी ध्यान देना है, बिजनेस पर ध्यान दीजिए, फिर रिश्ता ठीक करिए और फाइनेंस भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको कहा जा रहा है, आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपको किसी ने कुछ गलत बोल भी दिया है तो उसे मन से निकाल देना है। हमेशा यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। थैंक यू बोलिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।